नमो नमो अरिहन्तानं नमो नमो सिद्धानं नमो नमो आयर्यानं नमो नमो वज्रायानं नमो लोय सवसाहुनं एषो पञ्च नमोकारो एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भावै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भावै मङ्गलम्। बोलिए शासनपति शनुगान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की। थोड़ी देर ध्यान करेंगे। कमर, पीठ, गर्दन सीधी, आंखें बंद। आइए चलते हैं उस काल और उस समय में जब शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी जी अपना अंतिम चतुर्मास पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में समोसरण लगा हुआ है और उस समोसरण में भगवान बेले तप की तपस्या के साथ अपना अंतिम संदेश, अंतिम देशना उत्तराधान सूत्र के रूप में प्रदान करने वाले हैं। पुण्यशाली है हम, सौभाग्यशाली है हम कि हमें भगवान के शासन में जन्म लेने का सुअवसर मिला है। समोसरण, जहाँ पर सभी जीवों को समान रूप से शरण मिलती है, जिन देशना मिलती है, ऐसी जगह को समोसरण कहते हैं। देवताओं द्वारा निर्मित यह समोसरण गोलाकार रूप में होता है। समोसरण की 20,000 सीढ़ियाँ हैं और उन सीढ़ियों को हम
48 मिनट में चढ़कर परमात्मा के सामने उपस्थित होना है। नमो जिनानम जिय भयानम। जिन्होंने समस्त भयों को जीत लिया है, ऐसे वितराग परमात्मा के दर्शन ज्ञान के अनंत अनंत सूर्यों का प्रकाश जिनके भीतर है, उनके आभा मंडल में परमात्मा को देखते ही उत्तराजयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, हो जय जिनवाणी बोलो। उत्तराजयन में गुंजित होती, उत्तराजयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म मरना। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ दे बंदे, पाप कर्म को छोड़ दे अब तो, जिनवाणी के हो लो, जय जिनवाणी बोलो, हो जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराजयन को खोलो, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा है मिल जाता। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, हो जय जिनवाणी। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराजयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन। छलक रही है हर
एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो। जय जिनवान बोलो, जय जिनवाणी। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराजयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, हो जय जिन। उत्तराजयन में गुंजित होती, उत्तराजयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, हो जय जिनवाणी बोलो। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मा। यत्कोकिलमदो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मा। यत्कोकिलमदो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मा। यत्कोकिलमदो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। शासन प्रदेश भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। आत्मविराजित परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। समन संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य उदय श्री श्री मुनि महासाब, युवा मनसी श्री शुभम मुनि महासाब के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। प्रिय शौर्य मुनि जी महाराज साहेब और श्री सुशांत मुनि जी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सौभाग्यशाली हम सब की निरंतर 21 दिवसीय अनुष्ठान जो प्रगतिमान है, उसके अंतर्गत अब तक आपने 17वां अध्ययन तक मूल का पाठ श्रवण किया है। आज हम 18वां अध्ययन संजीय अध्ययन का मूल पाठ करेंगे। सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करेंगे। कंपिलेन येरे राया उद्दीन बलवाने, नामेनं संजो नामं मिगवं उवनि गए। हायानिय गयानिय राहानिय तएव य पायतानिय मया। सवव परिवारिय मियच्छुतिताहय गव। कंपिलु जान केसरे बिये संते मिय तत्त।
वै रसमुच्यते आह केसरमि उज्जाने अनगारे तवोदने संजाये जान संयुक्तो धम्मजानं जियायि अपोवडमि जायि अपोवडमि जायि कवियासवे तसागये मिगे पासम वै से नराइवे आसगो राया क्षिपमागस सोतायिं हायेमिये उपासिता अनगारं तत् पासयि अहराया तत् संबंतो अनगारो मनाहो मयेवु मंद पुण्येनं रसगिदेन गतुना आसं विषयितत्तानम् अनगारसोनियो विनयेन वन्दये पाये भगवं यत्तमेकमे अहमोनेनो स भगवम् अनगारो जानमस्तियो रायानं न परिमन्तेयि तवो राया भयदुवो संजयो अहमिति भगवं वाराहि मे कुदेतेयन अनगारे दहे जनर कोडियो अभवो पथिवातोबम अभयदाया भवाहिय अनिचे जीवलोगमि किंहिंसाये पसजसि जया सवं परिचज गन्तवमवससते अनिचे जीवलोगमि किं रजमि पसजसि जीवीयं चेवरुवं च विदुसम्पाय चञ्चलं जतमं मुजशिरायं पेचतं नावभुजसे दाराणि असूया चेव मितायतः बन्धवा तमनुजीवन्ति मयं नानुवयन्ति निहरन्ति मयं पुत्ता पियरं परमदुःखिया पियरो वितः पुत्ते बन्धुरायं तवं चरे तवो ते न जिये दवे धारय परिरखिये किलन्तने नरारायं हट्टतुटमलं किया तेनाविजं कयं कम्मं सुवं वाजयि वादुवं कमुना तेन संयुक्तो गच्छयि उपरं भवं सोऽन तस्य सोधम्मम् अनगारस अन्तिये महया संवेगनिवेयं समावन्नो नरायो संजयो चयुमरजं निखन्तो जिनशासने गद्दबालि स भगवो अनगारस अन्तिये चिच्चारटं पवयिये खतियो परिभाषयि जाते दिशयिरुवं पसनं ते तामनो नामे किम गोते कसठा एव माने कं पडियरसि बुद्धे कं विनयति उच्चसि संजयो नाम नामेनं ताहा गुतेन गोयमो गद्दबालि ममैर्या विद्याचरण पारगा किरीयम किरीयं विनयम् अन्नानं च महामुनि येयं चौयं ठानेयं मेयन्ने किं पभासयिं हि पावु करे बुद्धे नायये परिनिवुये विद्याचरण संपन्ने सच्चे सच्च परकम्मे पडन्ति नरये घोरे जे नरा पावकारिणो दिवं च गयं गच्छन्ति चरितादममारियं मायाऊयमेयं तु मुसाभासा निरथिया संयममानो विअहं वसामि इरियामिय सवेते वियमजं मिच्छादित्या नारिया विजमाने परे लोये समं जानामि अपयम् अहमसि महापाणे जुयिमं वारिससोवमे जासापालि महापालि दिवा वारिससोवमा सेचुए बंबलो गाओ मानुसंभव मागए अपनोय परेसिं च आउं जाने चाहता नानारूयं च छन्दं च परिवज्य ज संजयो अनट्टा जय सवता ये विजामनुसंचरे परिकमामि पसीनानं
परमन्ते इं वापुनो आवो उट्टिवो आहो रायम हि विजातवं चरे जम च मे पुच्छसि काले समं सुदेन चेयसा तायिं पावु करे बुद्धे तम नानं जिन शासने किरियं चरो यधीरो अकिरियं परिवज्जये दिट्टिय दिट्टि सम्पन्नो धम्मं चरं चु सुदुचरम एयं पुनपयं शुचा अथ धमो सह्यं भरवो विभारवासं चिच्चाकम्मायं पवये सगरो विसागरन्तं भारवासं नराहियो ईश्वरीयं केवलं हिच्चा हे परिनिवुडे चयिता भारवासं चक्रवर्तिमयिडियो पवजमभुवगव मगवं नाम माजसो शरणं कुमारमनुसिन्धो चक्रवर्तिमयिडियो पुतं रजेठवितानं सोवीरायातवं चरे चयिता भारवासं चक्रवर्तिमयिडियो सन्ति सन्ति करेलोए पतो गई मनुतरम इकाये गुराये वसभो कुंतु नाम नरेशरो विखाय कीर्ति धीमं मुखं गवो अनुतरम सागरन्तं जहितानं भरवासं नरेशरो आरोय अरयं पतं पतो गई मनुतरं चयिता भारवासं चक्रवर्तिमयिडियो चिचाये उत्तम भोए महापौमे तवं चरे एगच्छतं पसाहिता महिमानानि सुरनो हरिसेनो मनुसिन्धो पतो गई मनुतरं अन्यो राय रसेहिं सुपरिचायिदमं चरे जय नामो जिनकायं पतो गई मनुतरं दशन रजमुय्यं चयितानं मुनिचरे दशन बद्धो निकन्तो सकं सकेन चोय्यो नमि नमेहि अपानं सकं सकेन चोय्यो जयिता रजं वै देहि सामने पजुवट्टियो करकण्डुकलिङ्गेषु पञ्चालेषु यदुमुओ नमिराया विदेषु गन्धारेषु यनगयि ययनरिन्दवसभा निकन्तो जिनशासने पुत्रेरजेठवितानं सामने पजुवट्टिया सोवीररायवसभो चयितानं मुनिचरे उद्दायनोपवय्यो पतो गई मनुतरं तहेव काशियारावि सेवो सच्च परकमो काम भोगे परिचज पहने कम महावनं तहेव विजयो राया अनट्ठा कीर्ति पवये रजं तु गुणसमिदं पयाहितु महायशो तवेवुगं तवे किच्चा अखनिकेतेन चेयसा महाबलो राय ऋषि आदाय सिरि संसिरि कहं धीरो अहेउयं उमन्तवं महिं चरे ये विषयमादाय सुरादड्डपरकम्मा अचन्तनीयानखम्मा एषा मे भासिया वै अतरिषु तरङ्गतेगे तरि सन्ति अनागया कहं धीरे अहेउयं उद्धाय पर्यावसे सवसंग विनिमुखो सिद्धेह वै निरये त्रिवेमी इति संजयजं समत्तम्। 19वां अध्ययन मृगापुत्रियां। सुगीवे नयरे रमे कानानुजान सोहिये रायाय बलबद्धेति मिया तस्गम महिषी ते सिंपुते बलसिरी मिया पुतेति विसुये अम्मा पियुन दहिये जुवराया दमिसरे नंदने सो उपासये किलये सैतिं देवो दो गुंदगोचेव निचमुय्य मानसो मणिरयन कुटिमतले
पासायालोय नाटियो आलोय नगरस च उकतति चचरे अहततयि चतम पासयि सन्मान संजयम तव नियम संजमधरम शिललडम गुण आगरम तंपेहमिया पुते दिठिये अनिमिषायु कहिमनेरि समृवम दिठपुअमये पुरा साहुसदरिसने तस अजवसानमिसोहन्ने मोम गयस संतस जाहि शरणं समुपनम देवलोकोच्युओ संतो मानुसंभव मगवो सन्निप्नान समुपन्ने जाहिं शरयि पुराणयं जाहि शरणे समुपन्ने मिया पुत्रे मयिडिये शरयि पुराणीयं जाहि सामानं च पुराकयं विषयेषु अर्जन्तो रजन्तो संजममीय अमापियरमुवागम इमं वयनमभवि सुयानि मे पञ्चमहव्ययानि नरयसु दुःखं चतिरिकजोनिषु निवीनकामोऽमि महन्नवावो अनुजानाः पवयिष्यामि अम्मो अमताये मये भोगा भूताविसफलो वमा पचकडु विवगा अनुबन्धदुआवाहा इमं शरीर अनिच्यम् असूयि सम्भवम् आशासयावसामिनं दुःखकेशानभयनम् आशासये शरीरं मे रयिं नोवलभमहम् पच्चापुरावचयवे फेन बुभूय सन्निभे मानुषते असारं मे वाहिरोर्ग्वानालये जरामरणगतं मे खनं पिनरममहं जमदुःखं जरादुःखं रोगाय मरणानीय अहो दुःखो संसारो जथके सन्ति जन्तुनो खेतं वतुं हिरणं च पुत्रदारं च बन्धवा च हितानामिमं देहं गन्तव्यमवसमे जाहा किं पागफलानां परिणामो न सुन्दरो एवं भूतान् भोगानां परिणामो न सुन्दरो अदानं जो महतं तु अपाहेवोपवजयि गच्छन्तो सो दुहि होवि छुआतन्नायि पीडियो एवं धम्मम् अकावुनं जो गच्छयि परवं भवं गच्छन्तो सो दुहि होवि वाहिरोगेहिं पडियो अदानं जो महतं तु सम्पाहेवोपवजयि गच्छन्तो सो सुहि होवि छुआतना विविजयो एवं धम्मं पिकाहुनं जो गच्छयि परं भवं गच्छन्तो सो सुहि होवि अपकमे अवेयने जहागे फलितमि तसगे असजो पवु सारं बडानि निनेयि असारम् अवउज्जयि एवं लोये फलितमि जराये मरणेन य अपानं तायिरिष्यामि तुभ्यैमानुमन्यो तं विन्तमापियरो सामानं पुत्रदुच्चरं गुणानं तु सहसायं धारय वायि भिक्खुना समया सवभूयेषु सत्तुमित्तेषु वाजगे पानायि वायवीरयि जावजीवाय दुःकरं नित्यकालपनेतनं मुसावाये विवजनं वासियवं हियं सच्चं निच्चाहुतेन दुःकरं दन्तसोहनमायिष अदन्तस विवजनम् अन्नवज्यस निजस गिन्ननाविदुःकरं वीरयि अबम्बचेरस कामभोगासनुना उगमः बम्बं धारेयवं सुदुःकरं धन्यधन्येषु परिगह विवजनं सवारम्भ परिचाओ निममतं सुदुःकरं चहुवेवि आहारे रायि भोयन वजना सन्निः सञ्चयोचेव अजयव सुदुःकरं छुआतन्नाय सिहुनं दंसमसगवेयेन अकोसा दुःख सिजाय
तन्नपासा जलमेवय तालनाथ जनाचेव वह बंध परिसा दुःखं विकायरिया जायनाय अलाभया कावोया जाई माविती केसलोय दारुण दुःखं बंभवयं घोरं धारे यमहपनो सुहोहियो तुमं पता सुकुमालो सुसामाजियो नहुसि पबुतुमं पुता सामान मनुपालिया जावजीवमविसामो गुणानं तुम भरो गुरुओ लोह भारुव जो पुता होई दुहो आगासे गंस सोहुव फड़ी सोहुव दुतरो बाहाइम सागरो चेओ तारियो गुणो दही बालुया कवले चेव निरसाएव संजमे असिदारागमनं चेव दुःकरं चरिवं तव अहिवे गन्तदिट्ठिये चरिते पुत्तदुच्चरे जवालो मया चेव चावेयवा सुदुःकरं जाग्गिसिहा दन्ता पाऊम होईम सुदुःकरा ताहा दुःकरं करे उमजे तारुणे समनतनं जहा दुःखं बरे उजे होई वायस कोथलो ताहा दुःखं करे उमजे किवेनं समनतनं जहा तुलाए तालेयुम दुःखरो मंदरो गिरी ताहानि ऊयं निसंकं दुःखरं समनतनं जहा भूयायिं तरियुम दुःखरं रयनायरो तानुवसन्तेनं दुःखरं दमसागरो भुजमानुसयम्भोये पंचलखनये तुमं बुद्धभुगितो जाया पश्चादामं चरिसमि शोभिन्ति मपयिहरो एवमेयं जापुडं इहलोये निप्पिवासस नथि किंचि विदुःकरं शरीरमानसाचेव येनावु अनन्तसो मोये सोडावो भीमावो आसयिं दुःखभयानिय जरामरण कंतारे चाहुरन्ते भयागरे मये सोडानि भीमायिं जम्मायि मरणानिय जायिं अग्नि उन्नो इत्तोनन्तन गुणोयिं नरये सुवेयना उन्ना आसाया वेयियमये जायिं इमं श्रियम् इत्तोनन्तानुगुणोहिं तहिं नरये सुवेयनासिया असाया वेयियमये कंदन्तो कंदु भुकुंभिसु उडपावो अहोसिरी हुयासने जलन्तमि पकपुओ अनन्तसो महादवगी संकासे मरुमि वैरवालुये कलंबवालुयायेउ दडपुओ अनन्तसो रसंत कंदु कुंभिसु उडंबदो बंधवो करवत करईकयाहिं छिन्नपुओ अनंतसो आयितिक कंठ गायिने तुंगे सिंबिली पावये केवियं पासबद्धेनं कड्डो कड्डायिं दुःकरं महाजन्तेषु उच्चुवा आरं संतो सुबेरवं पीलियोमि सकमेहिं पावकमो अनन्तसो कुवंत कोल सुनयेहिं सामेहिं सबलेहिं य पडियो पलियो छिन्नो विपुरन्तो अनेगसो आसीहिं अयेसि वन्नेहिं वल्लिहिं फट्टिसेहिं य छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य भुववन्नो पावकमुना अवसो लोह रहे जुत्तो जलन्ते सोमिला जुए चोहियो तुत्त जुत्तेहिं रोजेवा जय पडियो हुयासने जलन्तमि छियासुमयि सोविवो दड्डपकोय आवस पावकमेहिं पवियो भला संडास तुंडेहिं लहो तुंडेहिं पक्किहिं विलितो विलवन्तोहं ढंक गिद्देहिं नस्तंसो तन्नाः किलन्तो धावन्तो पतो वेरनिरं नयिं जलं पायन्ति चिन्तन्तो धूरधारायिं वियायियो उन्नाभितन्तो सम्पत्तो असिपतं महावनम् असिपतेहिं पडन्तेहिं छिन्नपुओ अनेगसो मुगेरेहिं भुसुण्डेहिं सुलेहिं मुसलेहिं य गया संभगततेहिं ततं दुःखम् अनन्तसो
खुरेयीं तिक्कधारेयीं छुरियायीं कपनीय कपियो पलियो छिन्नो उकितो न अनेगसो पासेयीं कूडजालेयीं मियो वाव सोऽहं वाहियो बद्धरुद्धोय बहुचेयो विवाहियो गलेयीं मगरजालेयीं मचवाओ सोऽहं पुलियो पालियो गहियो मारियो य अनन्तसो विदंसयेयीं जालेयीं लेपायीं सउनो विव गहियो लगबद्धोय मारियो अनन्तसो कुवाडप मायीं वडयीं दुमो विव कुट्टियो पलियो छिन्नो तचियो अनन्तसो मायीं कुमारीं आयं पियो ताडियो कुट्टियो भिन्नो चिन्नियो ये अनन्तसो ततायीं तम्बोलो आयीं तऊयायीं शिसगानीय पायियो कलकलन्तायीं आरसन्तो सुभैरवं तुवं पियायीं मनसायीं खण्डायीं सोलगानीय खावियो मिसमंसायी आगिवनाई नेगसो तुहं पिया सुरासिहूँ मेरओय मऊनिय ताइयो मि जलंतियो वसाओ रुहानिय निचंबिय न तथेन दुहियेन वहियेन ये परमदुह संबदा वेयन वेयमये तिव चंडप गाडाओ घोराओ आई दुसया महबयाओ भीमाओ नर एसु दुहवेयना जारिसा मानुषे लोए तायादि संति वेयना हितो अनंत गुनिया निर एसु दुख वेयना सवभवेसु असाया व्ययना व्ययमये निमित्त संतरमित्तंपि जमसाया नति वेयना तम बिंतमापियरो छंदेन पुत्त पवया नवरं पुनः सामन्ये दुःखं निपडिकमया सोबिन्तमापियरो एवमेयं जहाँपुरं पडिकमं कोकुनयि अरण्ये मियपक्किनम् एगभुवो अरण्येवा जहाउ चरयिमिगो एवं दमं चरिष्यामि संयमेन तवेन जहामिगसायंको महारणमि जायई अचंतं रुकमुल्लमि कोनं तायेच्चि गच्छई कोवासे पुच्छई सुअं कोसे बतं च पानं वा आहिरितुपमनये जासे सुई होई ताहा गच्छई गोयरं भट्टपानसट्ठाये वल्लराणीय सराणीय खायिता पानीयं पावुं वल्लरेयं सरेय मृगचारियं चरितानं गच्छई मृगचारियम् एवं समुठियो भिक्खु एयमेव अनेगये मृगचारियं चरितानम् उडम्पकमयि दिशं जहामि गये अनेगचारी अनेगवासे दुगोयरेय एवं मुनिगोयरियं पविटे नोहिलये नोयकिंसये जा मृगचारिय चरिष्यामि एवं पुत्ता जासूयम् अम्मा पियूनयिं नुन्नाओ जाहायुवायं दवो मृगचारियं चरिष्यामि सवदुःखो विमोक्षणीं तोभ्ययिम् अबनुनानाओ गच्छन्तु जासूवम् एवं सोऽम्मापियरम् अनुमानितान् बहुवियं ममन्तं छिन्दयिताये महानागोवकंसूयम् इड्डीवितं च मित्येय पुत्रदारं च नायवो रेणुयं पडेलगं निद्दुनितान निगवो पंचमवयजितो पंचसमियोतिगुतियो संबितरबाहिरिये तवो कम्ममि उज्जियो निममो निरहंकारो निसंको चत्तगारवो समोय सवभूयेषु तसेषु तावरेषु ये लाभालाभेषु ये दुःखे जीविये मरणे ताहा समो निन्दापशंसूय ताहा मानवो गारवेषु कषायेषु
दंड संबल बुए सुय नियत हास घोष गाओ आणि यानो बंधो यो यम लोए पर लोए आणि सियो आसिंद चंदन कपोय असने अनसने ताहा अपसत्य हिम धारे हिम सवोपी असव अपज जान जोगे हिम फसत दम शासनो एवं नानेन चरणेन दंसनेन तवेन ये भावनायं ये शुद्धायं समं सावेतु अपयं बहुयानि उवासानि सामानमनुपालिया मासीयेन उवतेन सिद्धिं पतो अनुतरम् एवं करन्ति सम्बुद्धा पंडिया पवियकना विनियटन्ति भोगेषु बुझाहरिषि मापभाव समाजस समियाय पुत्रसनि समभास्यं तव पहानं चर्यं च उत्तमं गयिपहानं च तिलोय विसूयं वियानि यदुकविवर्धनं धनमित् नियादुःखविवर्धनं धनं ममतबन्धं च महाभयावः सुवावहं दमधुरम् अनुतरं धारेह निवान गुणावहमिहं तिबेमि इति मिया पुत्यम् अध्ययनं समर्थम्। शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। समन संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री श्री सुमन साहब युवा मन श्री श्री शुभम मुनि जमा साहब के पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सौभाग्यशाली है हम सब के आचार्य भवन के आशीर्वाद से आचार्य भवन के सानिध्य में 21 दिवसीय जो उत्तराधान का अनुष्ठान निरंतर गतिमान है, श्रद्धा और भक्ति के साथ आप सभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान महावीर की अंतिम वाणी उत्तराधान सूत्र सभी जीवों के कल्याण के लिए है। जाते जाते भी परमात्मा ने इतनी करुणा की, इतनी उनकी भावना रही कि जाते जाते भी बेले तप के साथ उन्होंने इस उत्तराधान सूत्र का हमें मूल आगम के रूप में हमारे सामने दिया और जिसको पढ़ कर के हम अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो दिवाली आने से पहले यह उत्तराधान सूत्र की वाचना हर जगह होती है और प्रयास ये रहता है कि इस उत्तराधान सूत्र के वाचन करने से सभी भवी जीवों को जगाया जाए और उनकी जो मोक्ष के प्रति श्रद्धा भक्ति जगाई जाए, उसी के निमित्त यहाँ पर भी हम सब उत्तराधान सूत्र का वाचन कर रहे हैं। आप तक आपने जो मूल के साथ साथ जो अर्थ है 13वां अध्ययन तक अर्थ आप सबने श्रवण किया था। आज का जो वाचन है वह है ईशु कार्य राजा 14 अध्ययन, जिसका कि नाम है ईशु कार्य। ईशु कार्य नाम इस अध्ययन का है। भगवान महावीर ने कहा है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पुण्य और पाप अपना होता है। माता पिता भाई पुत्र पत्नी आदि कोई भी व्यक्ति मनुष्य का रक्षक नहीं हो सकता है। जब मौत आती है तो कोई भी किसी को भी रोक नहीं सकता है। जैसे एक हिरणों का झुंड होता है और उस हिरणों के झुंड के ऊपर जब कोई शेर आक्रमण कर देता है, उसमें से एक हिरण को क्या करता है, शेर एक हिरण को शेर पकड़ करके ले जाता है और बाकी सारे हिरण क्या करते रहते हैं, बाकी सारे हिरण देखते रह जाते हैं। वैसे ही एक दिन हमारे साथ में भी क्या होगा, हमारे साथ में भी ऐसा ही होगा। जो शेर है, शेर क्या है, काल का प्रतीक है, और जो हिरण है वो किसका प्रतीक है, वो हिरण हम स्वयं हैं। जब काल आएगा और हमको पकड़ करके ले जाएगा तो हमारा सारा परिवार क्या करेगा, देखता रह जाएगा
कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है। देखते देखते ही आदमी क्या हो जाता है, देखते देखते ही आदमी खत्म हो जाता है। इस संसार में अगर कोई शरण है तो वो 4 ही शरण है। अर्यंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि और केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। यही 4 शरण है, बाकी कोई भी आपको शरण नहीं दे सकता है। तो ऐसे इस अध्ययन का आगे कहते हैं कि इस अध्ययन में 6 पात्र हैं। पहला है महाराज ईशुकार, उनकी रानी का नाम है कमलावती। भृगु पुरोहित राजा का ही ये पुरोहित है, उसका नाम भृगु है। उसकी पत्नी यशा है। फिर उनके 2 बच्चे हैं, शिवभद्र और यशोभद्र। इनमें जो अंतिम 2 पात्र हैं, पुरोहित के 2 पुत्र हैं, इनके पात्र मुख्य पात्र तो भृगु पुरोहित और उनका परिवार है, लेकिन लौकिक प्रधानता के अपेक्षा से ईशुकार राजा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किसी नगर में अगर वहाँ का राजा प्रसिद्ध होता है तो वहाँ के राजा के नाम से ही नगर क्या हो जाता है, नगर प्रसिद्ध हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो राजा है उसका नाम भी क्या है, उसका नाम भी ईशुकार है। और जिस नगरी का ये वर्णन है उस नगरी का नाम भी क्या है, ईशुकार नगरी है। तो दोनों ही नाम होने के कारण, और राजा प्रमुख होता है, जो प्रमुख होता है उसका ही क्या चलता है, उसका ही नाम चलता है। बाकी जैसे सेना लड़ाई लड़ती है लेकिन नाम किसका होता है, नाम राजा का होता है। हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो नाम किसका होता है, जैसे मोदी जी का होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग हैं सभी तो आचार्य भगवान के सानिध्य में हैं तो वो क्या है, हम सबके प्रमुख है। तो आज ऐसे ही वहाँ उस नगरी का, इस अध्ययन का जो नाम दिया है ईशु का राजा दिया है, तो वो क्या है, राजा के कारण भी दिया है और नगरी के कारण भी दिया है। तो इस अध्ययन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है अन्यत्व भावना। आत्मा अनेक गुण के स्वभाव के अतिरिक्त दोष, वैभाविक गुण, गुण आदि गुण, शरीर, इंद्रिया, मन तथा माता पिता, स्वजन, चेतन के सहयोग एवं धन धान्य, मकान, उद्यान, सोना चांदी, मणि रत्न आदि अचेतन सहयोग सभी आत्मा से अन्यत्व है। आत्मा के साथ इनका क्या है, जब तक आत्मा है तब तक क्या है, तब तक ही आपका धन है, धान्य है, परिवार है। जैसे ही आपकी आत्मा निकल गई सब क्या हो जाता है, सब पराया हो जाता है, सब यहाँ का यही धरा रह जाता है। सिर्फ जड़ और चेतन का ही इस संसार में प्रमुख है, तो दुख का मूल कारण है। तो इस अध्ययन में ब्राह्मण संस्कृति और समण संस्कृति की तुलनात्मक अध्ययन की है। प्राचीन काल में वैदिक जो मान्यता, ऐसी दृढ़ मान्यता बनी हुई थी कि जिसका पुत्र होता है वो ही स्वर्ग का क्या होता है, वही स्वर्ग का अधिकारी होता है। सब लोग संसारी जो लोग रहते हैं तो उनका यही रहता है कि मेरा क्या होना चाहिए, वारिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वारिस होना चाहिए। जो धन संपत्ति मैं कमा रहा हूँ वो किसके लिए कमा रहा हूँ, अगर वारिस ही नहीं होगा, मेरा अगर पुत्र ही नहीं होगा तो वो मैं किसके लिए धन कमाऊँ। तो वैदिक धर्म में ऐसी मान्यता है कि अगर जिसका पुत्र नहीं होता है तो वो आदमी क्या है, स्वर्ग में जा नहीं सकता है। तो ऐसी सभी अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो जीवन की सफलता भी किस में मानते हैं, वैदिक धर्म में जीवन की सफलता भी उसी में मानते हैं कि जिसकी पुत्र की उत्पत्ति होती है। इस विचारधारा ने पुत्र प्राप्ति को ही दाम्पत्य जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया था। वैदिक परंपरा में आध्यात्मिकता की अपेक्षा स्पष्ट देखा जा सकता है। दूसरी ओर उस समय यह धारणा भी प्रचलित थी कि यदि पुत्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है तो फिर दान, शील, तप और शुभ अनुष्ठान क्या सब व्यर्थ हो जाएंगे। अगर पुत्र से ही स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, तो जो हम लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं या जो भी शुभ अनुष्ठान करते हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। फिर उसके लिए आगे कहते हैं, प्रस्तुत अध्ययन में जिन विशिष्ट 6 पात्रों का उल्लेख किया गया है उनके पूर्वभोग का थोड़ा सा हम वर्णन जान लेते हैं। आगे कहते हैं कि पूर्व अध्ययन में वर्णित जिन 4 गौलों ने क्या है, आचार्य श्री मुनि चंद्र के पास साधु वृत्ति ग्रहण की थी। चित्त संबुद्धि अध्ययन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर क्या है,
मुनि चंद्र आचार्य श्री मुनि चंद्र के पास जिन 4 गौलों ने दीक्षा ली थी, उन 4 गौलों में से जिन्होंने जुगुप्सा के साथ संयम का पालन किया था, वो तो चित्त और संभूति बने थे। और जो जीवों ने शुद्ध संयम का पालन किया था, उनका वर्णन क्या है? उनका वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। वे मरकर देवलोक के अतिथि बनते हैं। वहाँ की आयु सुख पूर्ण करने के बाद वो मनुष्य लोक में श्रुति प्रतिष्ठित नगर के एक श्रेष्ठी कुल में जन्म लिया। जब वे बड़े हुए तब 4 और दिव्य पुरुषों के साथ उन्होंने उनके मित्र बनते हैं। वे सब भौतिक सुखों का उपभोग करके गृहवास को छोड़ करके वो क्या कर लेते हैं? दीक्षा ले लेते हैं। चिरकाल तक संयम की आराधना करते हैं और अंत में उन्होंने अनशन कर संलेखना की धारणा कर सौधर्म देवलोक में अनंत अंतर्गत पद्मगुल्म नामक विमान में 4 पल्योपम स्थिति वाले देव बन जाते हैं। उन 4 दिव्य पुत्रों में से एक कुरु जनपद में यीशु का राजा बनता है, दूसरा उसकी रानी कमलावती, तीसरा भृगु पुरोहित और चौथा भृगु पुरोहित की पत्नी यशा। इस तरह दिव्य पुत्रों के जीव देवलोक से लौटकर मृत्युलोक में अवतीर्ण हुए। इधर भृगु पुरोहित के कोई पुत्र नहीं था। इस कारण पति पत्नी दोनों चिंतित रहने थे। शादी होने के बाद भी काफ़ी सालों तक अगर कोई पुत्र नहीं होता है तो चिंता होना स्वाभाविक बात है। लोग बहुत सारी क्या करते हैं? चिकित्सा करवाते हैं, बहुत सारे टोने टोटके भी करते हैं। यहाँ पर चादर चढ़ाए, वहाँ पर चादर चढ़ाए, बहुत सारे क्या करते हैं? बहुत सारे पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय हम करते हैं। तो एक बार उन दोनों ग्वालो पुत्रों ने, जो कि अभी देवलोक में ही थे, अवधि ज्ञान से जाना कि हम दोनों को क्या है, हम दोनों को यहाँ से चौकर भृगु पुरोहित के यहाँ पर हमको पुत्र के रूप में उत्पन्न होना है। वे वहाँ से तो वो चाहते हैं कि पहले ही जाकर हम क्या करें, अपनी व्यवस्था करें। तो वे वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से देवलोक से वो नीचे धरती पर आते हैं। नीचे धरती पे आने के बाद वो क्या करते हैं, श्रमण का रूप धारण करते हैं और भृगु पुरोहित के घर पे क्या है, भृगु पुरोहित के घर पे आते हैं। मुनि वेश में वे दोनों भृगु पुरोहित को धर्मोपदेश दिया। भृगु पुरोहित ने भी उन साधु संतों का पूरा आदर मान सत्कार किया और पुरोहित ने पूछा, भगवान हमको पुत्र रत्न होंगे कि नहीं? साधु संतों को गोचरी किया। गोचरी करवाने के बाद क्या है, फिर बैठे होंगे। साधु संतों ने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद उसने क्या है, श्रावक धर्म अंगीकार किया। श्रावक के 12 व्रतों को उसने स्वीकार किया। जाते जाते अपनी एक क्या है, अपनी एक समस्या के समाधान भी पूछा है कि भगवंत हमको क्या है, शादी किए बहुत साल हो गए लेकिन अब तक हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। क्या हमारे भाग्य में पुत्र रत्न है? तो वे मुनि कहते हैं कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, किंतु वे शैशव काल में ही, जैसे ही बचपन को पार करेंगे, शैशव काल में प्रवेश करेंगे, वैसे ही वो क्या करेंगे, मुनि दीक्षा धारण करेंगे। उनकी मुनि दीक्षा में तुमको बाधक नहीं बनना है। वे दीक्षित होकर जिन शासन की प्रभावना करेंगे। इतना कहकर मुनि वेशधारी वे दोनों देव चले गए। भृगु पुरोहित और दोनों अति क्या होते हैं, दोनों पति पत्नी बड़े खुश होते हैं कि ज्ञानी मुनि ने कहा है। इसका मतलब है कि हमको पुत्र रत्नों की प्राप्ति जरूर होंगी। तो वो पति पत्नी दोनों बड़े खुश होते हैं। कालांतर में वे दोनों देवलोक की आयु पूर्ण करके यशा के गर्भ में अवतीर्ण हुए। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में पुत्र युगल का जन्म हुआ। वे बच्चे साधु बन जाए, इस भय से भृगु पुरोहित ईशुकार नगर को छोड़कर परिवार सहित ब्रज गांव में जा बसा। उस भृगु पुरोहित को पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति होने के बाद उसको साधु संतों की वो बातें याद आने लगी कि ये तो बड़े होकर क्या हो जाएंगे, दीक्षा धारण कर जाएंगे। इस डर से उसने क्या है, इस डर से उसने ईशुकार नगर का क्या कर दिया, ईशुकार नगर का त्याग कर दिया और जाकर के ब्रज गांव में बस गया, जहाँ पर साधु संतों का क्या होता था, बहुत कम आवागमन होता था। ऐसे गांव में जाकर वह बस गया। इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने बच्चों को भी बचपन में समझाना प्रारंभ कर दिया कि श्रमण ग्रंथों की ऐसा वेश होता है। वे बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं। उनकी झोली में क्या होता है, उनकी झोली में शस्त्र होते हैं। वे बच्चों को मारकर खा जाते हैं। उनके समीप कभी भी नहीं जाना।
दिखे तो दूर से ही क्या कर जाना, दिखे तो दूर से ही भाग जाना। एक बार वे दोनों बालक खेलते खेलते गांव से दूर निकल जाते हैं। उसी अवधि में दो श्रमण निग्रंथ होने को कोई टाल सकता है क्या? होने को कोई भी नहीं टाल सकता है। कितना भी आप यत्न कर ले, कितने भी आप जतन कर ले, जो होना है वो होकर रहेगा। जो कर्म में जो जैसा आपका कर्म है वैसा होकर के रहता है, जो किस्मत में लिखा है वो होकर के रहता है। तो एक बार वो दोनों बच्चे खेलते खेलते गांव से दूर निकल जाते हैं। दूर निकलने के बाद उसी दिन दो श्रमण निग्रंथ मार्ग भूल जाने से उस गांव में पहुंच गए, ब्रज गांव में पहुंच जाते हैं और भिक्षा के लिए उसी भृगु पुरोहित के घर में पहुंचते हैं। भक्ति भाव से वंदन नमस्कार करके उन्हें विपुल आहार पानी बहरा कर पुरोहित ने कहा, भंते मेरे पुत्र जैन साधुओं के कट्टर विरोधी हैं। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि मेरे जो बच्चे हैं दोनों साधुओं के कट्टर विरोधी हैं। यदि वो आपको कहीं देख लेंगे तो वो क्या करेंगे, मारपीट कर सकते हैं और बिना मारपीट नहीं टलेंगे। अतः आप इस गांव में न ठहरे, यही मेरी प्रार्थना है। तो जैसा उस भृगु पुरोहित ने कहा वैसा ही उन मुनियों ने किया। मुनियों ने वहां से आहार पानी लिया और आगे चल पड़े। दूर चल पड़े हैं। दूर से आते हुए श्रमण निग्रंथों को देखकर वो दोनों बालक क्या हो गए, वो दोनों बालक डर गए, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको जैसा सिखाया था वैसा ही वो सोचने लगे कि वो श्रमण निग्रंथ आ रहे हैं तो वो हमको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, पकड़ कर खा जाएंगे, मार देंगे। तो ऐसा सोचकर दोनों बालक उन शांतों को देखते ही डर गए और डर करके वो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। सांस रोककर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। मार्ग में सघन वृक्ष देखकर रजोहरण से अब वो मुनि भी क्या करते हैं, मुनि भी दूर से देखते हैं कि अच्छा छायादार वृक्ष दिख रहा है, हरा भरा वृक्ष दिख रहा है। उसके नीचे जाकर हम भी क्या करते हैं, हम भी उसके नीचे देखकर गोचरी कर लेते हैं। ऐसा सोचकर वो वहां पर पहुंचते हैं। सबसे पहले रजोहरण से भूमि का प्रमार्जन करते हैं। प्रमार्जन करने के बाद आसन बिठाकर दोनों संत बैठते हैं और गोचरी खोलकर वो आहार पानी करने लग जाते हैं। उनके आहार पानी और सौम्य प्रकृति को देखकर वृक्ष पर छिपे बालक क्या हैं, मुनियों को तो नहीं दिख रहा है कि वृक्ष के ऊपर कोई बैठा है, लेकिन वो दोनों बालक वृक्ष से देख रहे हैं, मुनि की गतिविधियों को क्या कर रहे हैं, मुनि की गतिविधियों को देख रहे हैं। और तब उनको वो बालक बैठे बैठे सोचते हैं कि हमने ऐसे साधु पहले भी कहीं देखे हैं। तो वो सोचने लग जाते हैं कि हमने भी क्या है, जैसे आप भी ध्यान की गहराई में अगर चले जाएं तो आपको भी क्या हो सकता है, आपके पूर्व जन्मों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, ध्यान में गहरे उतरना होगा। तो हमने ऐसे साधुओं को पहले भी कभी देखा है, तो उनका मोह कर्म उपशांत हुआ तथा मति ज्ञानावरण कर्म प्रकृति का भी संयम हुआ और उन दोनों को क्या हो गया, दोनों को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे दोनों वृक्ष से नीचे उतर आए। मुनियों को उन्होंने क्या किया है, वंदना नमस्कार किया है। वंदना नमस्कार करके कहने लगे कि हम अपने माता पिता के पास जाते हैं और उनसे क्या है, उनसे आज्ञा लेकर उनसे पूछ करके हम भी क्या करना चाहते हैं, दीक्षा धारण करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इस संसार की आसारता देख ली है। क्योंकि हमने इस संसार की आसारता देख ली है। मनुष्य जीवन अनित्य है, अशाश्वत है, आयु थोड़ी है, इस तरह के जीवन में हम आनंदित नहीं है। अतः घर छोड़कर दीक्षित होने के लिए वो माता पिता से क्या मांगते हैं, माता पिता से दीक्षा की अनुमति मांगते हैं। मोह के भाव के उदय से भृगु पुरोहित ने कहा, वैदिक संस्कृति का उद्गम से अपुत्र से गतिर्नास्ति, पुत्र के बिना कोई भी सुगति नहीं होती। अतः तुम पहले वेदों का अध्ययन करो, ब्राह्मणों को भोजन कराकर पत्नियों के साथ भोग कर घर के प्रत्येक कार्य में पुत्रों की नियुक्त करके फिर वनों में साधु वृत्ति की क्या करना है, साधु वृत्ति का पालन करना। कोई भी कार्य समय अनुसार करना ही चाहिए। असमय में किया हुआ कार्य क्या है, असमय में किया हुआ कार्य सफल नहीं होता है। अब वो भृगु पुरोहित अपने बच्चों को समझा रहा है कि अभी इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है, अभी तो तुम छोटे छोटे हो, अभी तो तुमको वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वेदों का अध्ययन करो,
जीवन बसाओ, घर गृहस्थी बसाओ, शादी करो, बच्चे करो, फिर अपना जो सारा भार है अपने बच्चों को सौंप दो और उसके बाद तुमको क्या करनी चाहिए, उसके बाद तुमको दीक्षा धारण करनी चाहिए। तो दोनों कुमारों ने कहा, पिताजी शुद्ध आचरण के बिना वेदों का अध्ययन दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकता है। अगर हमारा आचरण ही शुद्ध नहीं है तो वेद भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। आचार हीनम न पुनंति वेदा, अर्थात वेद दुर्गति में जाते हुए जो की रक्षा नहीं कर सकता है। जो ब्राह्मण लोगों को गुमराह करने वाले हिंसामय कर्मों के समर्थक है, उनका भोजन खिलाना केवल अज्ञानता का ही पोषक है। पुत्रों को रक्षक मानना भी क्या है, पुत्र रक्षक हो सकते हैं आपके, पुत्र आपके रक्षक कभी भी नहीं हो सकते हैं। आचरण किए हुए शुभ कर्मों के बिना कोई आत्मा का रक्षक नहीं है। अतः सत्य प्रत्यक्ष एवं अनुभव सिद्ध है, उसे छोड़कर आपकी इन मिथ्या धारणाओं को कौन स्वीकार करेगा। यदि समय की अपेक्षा से सुख और दुख की तुलना की जाए तो सुख का समय स्वल्प है और दुख का काल बहुत लंबा है। काम भोग निश्चय ही अनर्थों की खान है। बहुत सारे माता पिता के साथ दोनों बच्चों का क्या होता है, वार्तालाप होता है। माता पिता उनको क्या है, संसार में रोकने के लिए बहुत सारे तर्क वितर्क देते हैं और वो दोनों पुत्र क्या है, संसार से निकलकर संयम के मार्ग पर चलने के लिए बहुत सारे उदाहरण देते हैं। फिर दोनों का काफ़ी देर तक दोनों बच्चों का और उनके माता पिताओं का साथ उनका संवाद चलता है। फिर अंत में जो व्यक्ति काम भोगों से निवृत्त नहीं होते, अर्थ उपार्जन के लिए चारों दिशाओं में भटकते हुए दौड़ धूप करते रहते हैं, दूसरों के लिए पाप कर्म में प्रवृत्ति करने वाले तथा धन की गवेषणा करते हैं, जरा और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। काम भोग साध्य एवं धन उनका साधन है। साधना के अभाव में साध्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। ये वस्तु मेरी है और ये मेरी नहीं है, वस्तु मेरे पास है और ये मेरे पास नहीं है, ये काम मैंने कर लिया, ये करना है, ऐसे बहुत सारे क्या हैं। तो सारांश में यही है कि काम भोगों के लिए उपयुक्त तो सामग्री जुटाने में दिन रात लोगों को क्या हो जाते हैं, दिन रात लोग लगे रहते हैं, लेकिन मनुष्य के ना कभी काम भोग पूरे होते हैं, ना इच्छाएं कभी समाप्त होती है। अंत में भृगु पुरोहित कहने लगा, लोग जिन काम भोगों की प्राप्ति के लिए संयम और आराधना करते हैं, भृगु पुरोहित कर रहा है कि जिन लोग जिन काम भोगों के प्राप्ति के लिए संयम और तप की आराधना करते हैं या धर्म करते हैं, वो सुखों की विपुल सामग्री तो तुम्हें क्या है, तुम्हें घर पे ही मिली हुई है, तथा उनका उपभोग करके स्वाधीन बनो। आराधना में तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। वस्तु तो जो काम भोगों में आसक्त होते हैं वे दूसरों को भी अपनी ओर घसीटना चाहते हैं। स्मरण रहे, मकड़ी छोटे छोटे जीव जंतुओं को अपने जाल में फंसा सकती है, किंतु हाथी या मनुष्य को नहीं। दोनों कुमार पिता के उत्तर देते हैं, आप व्यर्थ ही काम भोग एवं धन खजानों के प्रलोभन दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का वो पिता पुत्र का आपस में वार्तालाप चलता है। वार्तालाप चलने के बाद अंत में वह सोचते हैं कि अब हमारे पुत्र हमारे सुनने वाले नहीं है, इनको तो क्या हो गया है, इनको तो पूर्ण संयम हो, पूर्ण वैराग्य हो गया है, अब ये रुकने वाले नहीं हैं। तो फिर वो भृगु पुरोहित और वो यशा भी यही सोचती है कि अब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम भी क्या करेंगे। तो वो दोनों भी क्या करते हैं, वो दोनों भी साथ में दीक्षा धारण करने का सोच लेते हैं। जब दीक्षा धारण करने की सोच लेते हैं तो वो राज पुरोहित होता है, उसके पास में क्या रहता है, विपुल धन दौलत उसके पास में होती है। अब उस विपुल धन का स्वामी कौन होगा, उस विपुल धन का स्वामी फिर वो सारा विपुल धन दौलत क्या होती है, गाड़ियों में भरकर राजा यीशु का राजा के कोषागार में पहुंचता है। तो ऊपर खड़ी हुई रानी देखती है कि ये जो धन है, वो पूछती है राजा से कि ये किसके यहाँ से धन आ रहा है। तो वो कहता है कि जो हमारा राजपुरोहित था उसको क्या हो गया है, उसको वैराग्य हो गया है और वो उसने क्या कर लिया है, पुत्रों के साथ वो दीक्षा धारण कर रहा है। तो उस कारण उसका वो सारा धन क्या है, हमारे राज के इसमें आ रहा है। तो वो फिर वो कहती है कि उसके द्वारा छोड़ा हुआ धन अगर हम ग्रहण करते हैं तो ये भी हमारे लिए क्या है, तो इससे अच्छा है कि हम भी क्या कर ले। इस कथन से निराधार करते हुए पुत्र पिताजी जिसकी मृत्यु से मित्रता है, पुत्रों का वैराग्य हो जाता है। राजा यीशुकार को समझाने के लिए रानी कमलावती ने जिन युक्तियों का प्रयोग किया उन्हें सुनकर राजा भी क्या हो गया,
रानी कमलावती ने राजा से पूछा, ये सामान कहाँ से आ रहा है? राजा ने कहा, भृगु पुरोहित सपरिवार दीक्षा ले रहा है, ये उसकी परित्यक्त संपत्ति है। ये बात सुनकर रानी कमलावती भी क्या हो गई? प्रतिबुद्ध हो गई। राजा इशुकार को समझाने के लिए रानी कमलावती ने जिन प्रयुक्तों का उपयोग किया उन्हें सुनकर राजा भी प्रतिबुद्ध हो गया। ज्ञान और वैराग्य के समन्वय से संयम की उपलब्धि होती है। श्रद्धा का अंतर्भाव संयम ग्रहण किया होता है। राजा और रानी ये दोनों विपुल राज्य, दुस्तज्य, कामभोग, धन धान्य आदि पदार्थों और मोह ममत्व के सभी साधनों, इन सब ऐसे निकल गए जैसे केचली को छोड़कर सर्प निकल जाता है। राजा, रानी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी तथा इनके दोनों पुत्र, इन छह ने फिर उसके बाद क्या है? राजा भी क्या होता? राजा भी प्रतिबोधित हो जाता है, रानी भी प्रतिबोधित हो जाती है, पुरोहित भी, पुरोहित की पत्नी यशा और उनके दोनों पुत्र छह ही मिलाकर क्या कर लेते हैं? छह ही मिलकर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तप और संयम के द्वारा अपने जीवन को सारे कर्म बंधनों को नष्ट करके उन सबको क्या हो जाता है? निर्वाण को प्राप्त किया है। तो ऐसे ही इस इशुकार अध्ययन में हम सबको ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में अनित्य भावना को क्या करना है? अनित्य भावनाओं को धारण करना है कि संसार में कुछ भी क्या नहीं है, कुछ भी सार नहीं है। ये जितनी भी धन दौलत है ये यहीं पर रह जानी है और इसी को छोड़ कर के हमको भी एक दिन क्या हो जाना है? इस संसार से विदा हो जाना है। और संसार से जाए हम, उससे पहले हमको क्या करना है? उससे पहले हमको जाग जाना है। और जो जाग जाता है वही इस संसार के दुखों को क्या कर लेता है? इन संसार के दुखों से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इतना ही कहकर आज का होता ना, आग में तिविहे पनते तंजहा सुतागम में अर्थागम में तद्वयागम में युवा श्री शुद्ध ज्ञान के विषय में जय को अत्याचार लगा होते में आलम जम वायधम मच्चा मिलियम हिनखरम मचखरम पयाहीनम विनहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठू दीनम दुट्ठू परिचम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानंत पुरुषों की अग्नि साधना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम।